मायका। यह बात अभी कल की ही है। मेरा मन बहुत ही उदास था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सांस ही ना आ रही हो। मैं एक छोटे से शहर से संबंध रखती हूँ। जी, छोटा शहर जहाँ एक कोने में कुछ हो तो पूरे शहर को पता लग जाता। बच्चे घर के बाहर निकले तो मोहल्ले वालों की आंखें सड़क पर ही टिक जाती हैं ध्यान रखने के लिए। अब भले ही यह ध्यान इतना ज़्यादा होता कि कहाँ गए, किससे मिले, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि लुका छिपी की मोहब्बत भी पता लगा लेते थे। लड़के की शादी हो तो बहू पूरे शहर की होती थी। ऐसे ही लड़की की शादी हो तो दामाद भी पूरे शहर का होता था। जब लड़की मायके आए तो जिससे मिलो वही मान देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने घर में सबसे छोटी, सबसे लाडली शादी होकर दिल्ली आ गई। पर जब भी मायके जाती तो माता पिता के साथ साथ शहर का भी प्यार मान सम्मान मिलता था। जब वृद्धावस्था दस्तक देती है तो हमारी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। माता पिता की बढ़ती अवस्था देखकर हम सबने जोर देकर उनसे कहा कि किसी दूसरे शहर में निवास बना लो जहां आपको हर तरह की सुविधा हो। वे लोग मना करते रहे पर हम लोगों ने दबाव देकर अपनी बात मनवा ली। हम इस बात से खुश थे, किंतु जब जाने का दिन आ गया तो अपनी पूरी ज़िंदगी, बचपन से लेकर जवानी तक, स्कूल से लेकर शादी तक, तमाम बातें, खेल, नोक-झोंक आदि आदि सब एक चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगे। तब महसूस हुआ कि कैसे हम अपनी ज़मीन से जुड़े हुए थे, जिसका एहसास हमें पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब शादी हुई, विदाई हुई, तब भी नहीं। पर आज एहसास हुआ कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। नए मकान में, नए मायके में हम जाएंगे, रहेंगे, बात करेंगे, पर यह अपनापन नहीं लगेगा जो उस छोटे शहर के छोटे घर में लगता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज सचमुच ही मेरी विदाई हो गई, मेरे मायके से, मेरे बचपन से, मेरी यादों से। मेरी आंखें बार बार भर आती हैं और चुपके से मैं पोंछ लेती हूँ।